हम जब तब तक संविधान को नहीं बचा पाते या बचा सकते जब तक हमें संविधान की पार्श्वभूमि मालूम नहीं होगी, जब तक संविधान कैसे निर्माण हुआ ये मालूम नहीं होगा। और मैं अपने विचार रखने के पहले आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, जब तक जिसके लिए संविधान लिखा है ऐसे यकीन है, भरोसा है, विश्वास है, तब तक कोई संविधान को बदल नहीं सकता। लेकिन ये विश्वास, ये यकीन, ये भरोसा तब होगा जब आपको संविधान मालूम होगा। इसलिए संविधान की पार्श्वभूमि क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये मालूम होना चाहिए। इसके साथ वो निर्माण कैसे हुआ संविधान, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा इसका उद्देश्य क्या है। तो ये अगर बातें हमारे हर मूल निवासी बहुजन समाज के व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो या स्त्री महिला हो, इसको मालूम हो गई तो संविधान को दुश्मन हाथ नहीं लगा सकता। मुझे लगता है ये भी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि संविधान को बचाना चाहिए। ये भी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। संविधान देश की सांस है, संविधान देश का आत्मा है। सोकर उठने तक और उठने से फिर सोने तक, जन्म होने से मरने तक और साल के 365 दिन तक संविधान से हमारा संबंध है। ऐसा एक ही समय नहीं है, एक ही पल नहीं है, एक ही क्षण नहीं कि जहां हमें संविधान से कोई लेना देना नहीं। हर पल, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल, जिंदगी भर संविधान से हमारा संबंध है। इसलिए संविधान जान है, इट इज अ स्पिरिट ऑफ द कंट्री। इसलिए संविधान किसने लिखा, संविधान क्यों लिखा, संविधान किसके लिए लिखा, संविधान में क्या लिखा, ऐसा ही क्यों लिखा, ये बातें गली से दिल्ली तक मालूम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं ये संविधान अधिकार जागृति जन जागृति संस्थान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने आज के विषय पर, आज के मौके पर इस विषय पर चर्चा करना शुरू किया। 26 नवंबर 2008 को संविधान दिन घोषित किया गया, आपको जानकारी हो ना हो, और 2015 से इसको शुरू किया और ये दिन शुरू हुआ है 1949। तो इसमें इसके पीछे की जो सारी जानकारी है हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। जानकारी का एक सिद्धांत है, हमेशा याद रखना, अगर जानकारी हो तो जानकारी का वर्गीकरण करते आना चाहिए। जो वर्गीकरण कर सकता है उसको विश्लेषण करते आना चाहिए, जो विश्लेषण कर सकता है उसको निष्कर्ष निकालते आना चाहिए, जो निष्कर्ष निकाल सकता है उसको निर्णय लेते आना चाहिए, और जो निर्णय ले सकता है वही अपना भाग्य निर्माण कर सकता है, भविष्य निर्माण कर सकता है। हम खुद का भाग्य लिखना चाहते हैं, हम खुद की तकदीर बनाना चाहते हैं, तो हमें निर्णय लेते आना चाहिए। अगर हमें निर्णय लेते आना चाहिए तो हमें निचोड़, निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालते आना चाहिए। अगर आपको कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है, निचोड़ निकालना है, तो आपको विश्लेषण करते आना चाहिए। अगर आप विश्लेषण करना चाहते हो तो जानकारी का वर्गीकरण करते आना चाहिए। अगर वर्गीकरण करना चाहते हो तो जानकारी तो होनी चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है, जानकारी का अभाव, ये समस्या। ताकतवर चीज आपको अम्बेडकर साहब ने दी है, वो भी आपके ढोला मारू में ले लेते हैं। समझ में आ गया ना, समझ लेना अच्छी तरह से। अगर 5 आदमी भी इस बात को समझ गए ना, परपक्व होकर के गए, तो तुम कुछ कर सकते हो, बदल सकते हो। और मैंने राजस्थान में बदला है।
2018 में और 2007 के अंदर यहाँ बहुजनों का राज आता। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, गैरों ने आके फिर भी दिल को थाम लिया है। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। बहुजन को नुकसान चालाक लोग नहीं पहुंचा रहे इतना जितना अपने लोग पहुंचा रहे हैं। देख लेना, राजस्थान का एक इतिहास है, यहाँ राजाओं का प्रदेश रहा है। जितने भी राजा मरे हैं, जिन्होंने भी मारा है, कोई और बाहर का आदमी था क्या मारने वाला? या तो उसका भाई था, या चाचा था, या बेटा था, जो भी कुछ था, घर के लोगों ने ही मारा है। आज इस बहुजनों को, जितना मूल निवासियों को, भारत के आदिवासियों को, इस देश के गरीब मजलूम लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, ये तो कन्वर्टेड हो गए हैं, चाहे कुछ ईसाई बन गए, कुछ बौद्ध बन गए, चाहे जो भी कुछ बन गए, इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं उनको नुकसान कोई बाहर के लोग नहीं दे रहे हैं, हमने अपने ही लोग दे रहे हैं। वरना अब तक हमारे हाथ में सारी ताकत है। जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, कुछ लोग कहते हैं हम संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। कैसे बचाओगे वही संविधान? तुम्हारे आपके पास में है क्या? कैसे बचा लोगे? जिस चीज से संविधान बचेगा उस पर अवेयरनेस होनी ही चाहिए और उसी पे एकता होनी चाहिए। जैसे उन लोगों की, चालाक लोगों की एकता होती है, वो टेक्निकल रूप से एकता करते हैं। वो देखते हैं आज मौसम किसका चल रहा है, अगर आज कांग्रेस का चल रहा है तो सारे चालाक लोग कांग्रेस में, उनको सत्ता चाहिए कांग्रेस के माध्यम से। बैनर अलग हो सकते हैं उनके। देने वाली माँ बहनों को अपमानित किया जाता था, उनका सम्मान नहीं होता था, चाहे वो किसी वर्ग की हो, किसी भी धर्म की हो, और चाहे चालाक लोगों में से भी महिलाएं हों। मैं उनको चालाक लोग कहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद सीधा अटैक करना नहीं है। मैं मखमल में लपेट के मारता तो हूं, मुझे अपने समाज को समझाना है, दुश्मन को जगाना नहीं है। अगर दुश्मन जाग गया तो उसके पास सारे संसाधन हैं। मैं गलत कह रहा हूं? उसके पास सारे संसाधन हैं, उन्होंने सब कुछ मुट्ठी। बाबा साहब कहते हैं, जब उन्होंने संविधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द किया, बहाल किया, सौंप दिया, तब बाबा साहब ने भाषण किया। आप पढ़ सकते हैं और गूगल पर आप देख सकते हो। ये 12,000 पेजेस का दस्तावेज है, डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप पढ़ सकते हो। उसमें बाबा साहब ने कहा, भाषण सुनिए, एक विरोधाभासी परिस्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। वी आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रेडिक्टरी सिचुएशन टुडे। बाबा साहब का भाषण है। वो विरोधाभासी परिस्थिति क्या है, वो कॉन्ट्रेडिक्टरी सिचुएशन क्या है? तो बाबा साहब कहते हैं कि हम राजनीतिक दृष्टि से समान हो गए हैं। राजनीतिक दृष्टि से पॉलिटिकली हम समान हो गए हैं। कैसे? 1 मैन 1 वोट एंड 1 वोट 1 वैल्यू। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? 1 मैन 1 वोट मतलब एक मनुष्य एक मत, और 1 वोट 1 वैल्यू मतलब एक मत एक ही कीमत। अदानी दुनिया में 10 लोग अमीर है, उसमें से तीसरा है। गौतम अदानी दुनिया में 10 लोग अमीर है, पहले 10 लोग, उसमें से तीसरा है। उसके मत को जितनी कीमत है उतनी ही कीमत यहां बैठे मेरे भाई और बहनों के मत को। 1 मैन 1 वोट और 1 वोट 1 वैल्यू। मतलब हम राजनीतिक दृष्टि से गौतम अदानी और हम एक जैसे, मुकेश अंबानी और हम एक जैसे, नरेंद्र मोदी और हम एक जैसे, अमित शाह और हम एक जैसे। अमित शाह के वोट को जितनी कीमत है उतनी कीमत आज आपके वोट को, नरेंद्र मोदी के वोट को जितनी कीमत है उतनी कीमत आपके वोट को है, मोहन भागवत के वोट को जितनी कीमत है उतनी ही कीमत आपके वोट को। 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू मतलब आप राजनीतिक दृष्टि से समान हो। लेकिन बाबा साहब कहते हैं
सामाजिक दृष्टि से समान नहीं है, आर्थिक दृष्टि से समान नहीं है। और जब तक हम आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से समान नहीं होंगे, इस राजनीतिक दृष्टि की समता का कोई भी उपयोग नहीं है। बाबा साहब